बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य था, चंद्रगुप्तपुर, जहां के राजा अपने दान पुण्य और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें दानी राजा समर प्रताप सिंह के नाम से जानते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रजा की सेवा में लगा दिया था। भले ही राज्य में कभी अकाल पड़े, युद्ध हों या प्राकृतिक आपदाएं, राजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके दान से हजारों लोगों की किस्मत बदली थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर महान राजा के जीवन में एक मोड़ आता है, और समर प्रताप सिंह के जीवन का वह मोड़ थी रानी रत्नप्रिया। रानी रत्नप्रिया एक अत्यंत सुंदर लेकिन उतनी ही रहस्यमयी स्त्री थी। वह पड़ोसी राज्य मधुलोक से ब्याह कर चंद्रगुप्तपुर आई थी। शादी के पहले कुछ वर्षों तक सब ठीक चला, पर धीरे धीरे रानी का व्यवहार बदलने लगा। उसे रजवाड़े की शानो शौकत, महलों की विलासिता और विदेशी वस्त्रों की आदत लग गई थी। राजा जहां प्रजा के लिए अनाज दान करते, वहीं रानी महलों में विदेशी शराब और नर्तकियों की महफिल सजवाती। उसका हर दिन नए गहनों, इत्रों और विदेशी पकवानों के स्वाद लेने में गुजरता था। रत्नप्रिया ने महल में अपने लिए एक विशेष स्नान घर बनवाया था, जहां वह गुलाब जल और केसर मिले दूध में नहाया करती। उसके महल के आंगन में हर शाम नर्तकियों और गवैयों की महफिल सजती, जहां वह रेशमी पर्दों के पीछे बैठकर मदिरा की चुस्कियों के साथ नृत्य का आनंद लेती। उसने अलग अलग राज्यों से पुरुष सेवकों की एक टोली बनवाई थी, जिन्हें केवल उसकी सेवा में रखा गया था। कोई पंखा झलता, कोई पान सजाता, कोई उसके पांव दबाता। वह अपने चारों ओर चाटुकारों की भीड़ रखती, जो उसकी हर बात पर वाहवाही करते। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं या खजाना खाली हो रहा है। राजा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, रानी, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है, हमें प्रजा की चिंता करनी चाहिए। पर रानी हंसते हुए कहती, प्रजा का काम है राजा की सेवा करना, राजा का नहीं कि वह प्रजा के लिए रोए। धीरे धीरे राजा और रानी के बीच की दूरी बढ़ती गई। महल के अंदर दो दरबार चलने लगे, एक राजा का जो सुबह लगता था, और एक रानी का जो रात को शराब, नाच गाने और नए मेहमानों की आवभगत के बीच चलता। रानी की अय्याशियों ने सिर्फ राजकोष ही नहीं, राजा की प्रतिष्ठा को भी गिराना शुरू कर दिया। पर राजा समर प्रताप सिंह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रानी के प्रति निष्ठावान रहा। एक दिन एक ज्योतिषी महल में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह संकट किसी बहुत निकट के व्यक्ति के कारण उत्पन्न होगा। राजा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। रानी ने राज्य के कुछ मंत्रियों को अपने प्रभाव में ले लिया और अपने लिए एक नया महल बनवाने का आदेश दिया, कांच महल, जिसमें वह केवल अपने चुने हुए लोगों को आने देती थी। इस महल में राजद्रोह की जड़ें बोई जा रही थी, लेकिन राजा को इस बात की भनक तक नहीं थी। और इसी बीच राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बगावत की खबरें आने लगीं। राजा परेशान हो उठा। वह नहीं जानता था कि उसके राज्य की नींव को भीतर से ही कोई खोखला कर रहा है। राजा समर प्रताप सिंह ने जब सीमावर्ती विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी, तो उसे यह नहीं पता था कि उसे पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी हो रही है। रानी रत्नप्रिया ने एक गुप्त संधि की थी राज्य के पुराने शत्रु विक्रमगढ़ के सेनापति से। उसका मकसद था राजा को कमजोर करना, सत्ता को अपने हाथ में लेना और फिर राज्य को भोग विलास का अड्डा बनाना। राजा को जब यह पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर सबूत उसके सामने थे। मंत्रियों की गद्दारी, खजाने की लूट और सबसे बड़ा, कांच महल में हो रही गुप्त बैठकों की जानकारी। एक रात राजा ने भेष बदलकर कांच महल में प्रवेश किया। जो देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। रानी विक्रमगढ़ के सेनापति के साथ बैठी राज्य के विभाजन की योजना बना रही थी। राजा ने उसी वक्त निर्णय लिया। उसने अपने गुप्त सैनिकों को बुलाया और कांच महल को घेर लिया। पर रानी भी चालाक थी। उसने पहले ही सेनापति को महल में बुला लिया था। रात के अंधेरे में महल युद्ध का मैदान बन गया। रानी ने राजा से कहा, तुमने मुझे महल दिया, राज्य दिया, पर मेरी इच्छाएं नहीं समझी। अब मैं वो सब खुद लूंगी। राजा ने जवाब दिया, राज्य रानी से नहीं, धर्म से चलता है, और तुमने धर्म का मजाक बना दिया। भयंकर युद्ध हुआ। सेनापति मारा गया। रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राजा की आत्मा टूट चुकी थी। उसने रानी को जीवन दान दिया, पर उसे महल से निष्कासित कर दिया। रानी को उसके ही अय्याश दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। कहते हैं वह जंगलों में भटकती रही
और वहीं एक दिन गुमनामी में मर गई। राजा समर प्रताप सिंह ने अपने आखिरी दिन प्रजा की सेवा में बिताए। उन्होंने भले ही प्रेम में धोखा खाया, पर अपने धर्म से कभी समझौता नहीं किया। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें सिर्फ दानी राजा नहीं, बल्कि धर्मवीर के नाम से याद किया।